हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 24 फरवरी का डीडी न्यूज। एआई इम्पैक्ट समिट में प्रोटेस्ट को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल हेड उदय भानु अरेस्ट, 4 दिन के पुलिस रिमांड में। एम्स गोरखपुर की नागालैंड की डॉक्टर के साथ छेड़छाड़, मेघालय के सीएम ने कहा सिर्फ सुर्खी बनकर न रह जाए ये इंसिडेंट, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अब 26 फरवरी तक भर सकते हैं CUET UG के फॉर्म, 11 से 31 मई तक होंगे एग्जाम्स। 8th क्लास की NCERT बुक में बदलाव, करप्शन इन जुडिशरी और मैसिव बैकलॉग को चैलेंज बताया। 48 आवर्स में 3 एविएशन हादसे, झारखंड क्रैश में 7 लोगों की मौत। एआई इम्पैक्ट समिट केओस केस में इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल हेड उदय भानु चिप को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। उन्हें आज सुबह अरेस्ट किया गया था। दिल्ली पुलिस एलिजेड की उदय ही एआई समिट में हुई प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड है और प्रोटेस्ट करने वाले लोग उनके कहने पर भारत मंडपम में घुसे थे। उदय को अरेस्ट किए जाने को लेकर कांग्रेस ने लिखा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और साथ ही पीएम मोदी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर प्राउड, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के अगेंस्ट बिना डरे देश के हित में आवाज उठाई। 20 फरवरी को एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के मेंबर्स ने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के नारे भी लगाए थे और इस मैटर में अब तक 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। एम्स गोरखपुर की 25 इयर्स की रेजिडेंट डॉक्टर को मोलेस्ट और वर्बली अब्यूज करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये इंसिडेंट संडे का है। नागालैंड की रहने वाली रेजिडेंट डॉक्टर मॉल से अपने घर जा रही थी तो 3 आरोपियों ने बाइक पर उसका पीछा किया। एम्स एंट्रेंस के पास विक्टिम पर रेशियल कमेंट्स किए गए और वर्बली अब्यूज किया गया। विक्टिम का आरोप है कि उसे इनअप्रोप्रिएटली टच भी किया गया। गोरखपुर एसपी अभिनव त्यागी ने कहा है कि इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक मिली जानकारी के मुताबिक एक को ढूंढने के लिए रेड डाली जा रही है। इसे लेकर अब मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ होने वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेक्सुअल हैरासमेंट सिर्फ एक सुर्खी बनकर ना रह जाए। ये सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाने वाला और ऐसे किसी दूसरे इंसिडेंट तक भुला दिए जाने वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा, नागालैंड की रहने वाली और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एम्स की एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो हुआ वो काफी शेमफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम को कॉम्पनसेशन देकर कॉन्विक्ट्स का सेंटेंस कम करने की प्रैक्टिस को लेकर फटकार लगाई है। जस्टिस राजेश बिंदल और विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा है कि ये प्रैक्टिस खतरनाक है और इससे ये मैसेज जाता है कि पैसे देकर ऑफेंडर्स या फिर अक्यूज्ड अपने क्राइम से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ट्रेंड को पॉइंट आउट किया। कोर्ट ने कहा कि कॉम्पनसेशन को सेंटेंस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखना चिंताजनक है और ये सही प्रैक्टिस नहीं है। इसके साथ ही इस तरह के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। होम मिनिस्ट्री ने इंडिया की पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार लॉन्च कर दी है। इस पॉलिसी में टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के तरीकों पर खास जोर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इंडिया सभी फ्रंट, वाटर, लैंड और एयर पर टेररिस्ट थ्रेट फेस कर रहा है और इसीलिए क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि पावर, रेलवे, एविएशन, पोर्ट डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी को प्रोटेक्ट करने पर काम किया जा रहा है। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि कुछ नेबरिंग कंट्रीज ने टेररिज्म को अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी के एक टूल की तरह यूज किया है। फिर भी इंडिया टेररिज्म को किसी खास रिलीजन, कास्ट, कंट्री या फिर कल्चर से जोड़कर नहीं देखता। टेररिस्ट इंटरनेट का यूज कम्युनिकेशन, रिक्रूटमेंट और प्रोपेगेंडा के लिए करते हैं। 24 फरवरी 2026 इंडियन एविएशन के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया। महज 2 दिन में 3 बड़े हादसे रिपोर्ट किए गए। पहला हादसा झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया में हुआ। 23 फरवरी की शाम 7:11 पर रेडबर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस बीचक्राफ्ट C-90, जिसका कॉल साइन VTAJV था, रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुआ और 23 मिनट बाद ही ये रडार से गायब हो गया। इसमें 7 लोग मारे गए हैं, इनकी पहचान कर ली गई है। हादसे की वजह खराब मौसम और टेक्निकल फॉल्ट माना जा रहा है। वहीं इसी दिन अंडमान में पवन हंस का हेलीकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से मायाबुंदर जाते वक्त समुद्र में गिर गया। राहत की बात यह रही कि सभी 7 लोग सुरक्षित हैं। वहीं दिल्ली में स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-121 ने लेह के लिए उड़ान भरी ही थी कि इंजन फेल हो गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग हुई और ऑलमोस्ट 150 पैसेंजर्स आर सेफ। DGCA और AAIB ने तीनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। ये हादसे एक बार फिर देश के एविएशन सेफ्टी, एयर एम्बुलेंस रेगुलेशन और खराब मौसम में फ्लाइंग प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।
मेक्सिको के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेमेसियो ओसिगुएरा, पॉपुलरली नोन एज एल मेंचो, के मारे जाने के बाद वहां वायलेंस शुरू हो गया है। इसे काबू में करने के लिए वहां 1000 ऑफ सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए हैं। मेक्सिको के डिफेंस मिनिस्टर रिकार्डो ट्रेविया ने कहा है कि मंडे को वेस्टर्न मेक्सिको में एक्स्ट्रा 2500 सोल्जर्स भेजे गए हैं। मेक्सिको के करीब 20 स्टेट्स एल मेंचो की डेथ के बाद अनस्टेबल हैं। लोकल्स और टूरिस्ट के बनाए गए वीडियोस में कई टाउन्स और सिटीज में जले हुए व्हीकल्स और आसमान में उड़ता धुआं साफ दिखाई दे रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने 8th क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में करप्शन इन जुडिशरी का एक सेक्शन इंक्लूड किया है। ये पहली बार है जब 8th के बच्चे इस बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के 81,000, हाई कोर्ट्स के 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस का नंबर भी बताया गया है। नए चैप्टर का नाम द रोल ऑफ जुडिशरी इन सोसाइटी है। इसमें कोर्ट की हायरार्की और जस्टिस के लिए जुडिशियल सिस्टम के सामने आने वाले चैलेंजेस जैसे कि करप्शन और केस बैकलॉग के बारे में भी बताया गया है। एनटीए ने CUET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिया है। अब कैंडिडेट्स 26 फरवरी तक फॉर्म भरकर एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 3 जनवरी से 30 जनवरी तक था और इसके बाद डेडलाइन 4 फरवरी तक एक्सटेंड की गई थी। इसके बाद अब स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक बार फिर एप्लीकेशन विंडो खोली गई है। CUET UG 2026 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 11 से 31 मई के बीच होगा। और आइए अब देख लेते हैं आज का मीम। फॉर्मर क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे कमेंट्स को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखी हैं जिनमें मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट मुझसे जोड़कर पेश किए गए हैं। मैंने कभी भी पास्ट का बैगेज नहीं उठाया। बीट ऑन द पिच और आउटसाइड, मैं पास्ट की रिस्पेक्ट के साथ पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूं। ये मेरी लाइफ का नया चैप्टर है और मैं सभी के प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल हूं। बात T20 वर्ल्ड कप की करें तो आज शाम 7 बजे से इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है। इसके अलावा 23 फरवरी मंडे को वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, इस जीत ने इंडियन टीम की टूर्नामेंट में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका से 76 रनों से हार गई थी और ग्रुप की टॉप 2 टीम्स ही सेमीफाइनल में जा सकती हैं। मतलब सेमीफाइनल में जाने के लिए इंडिया को आगे आने वाले अपने दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। ये दोनों मैचेस जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के अगेंस्ट होने वाले हैं। राजस्थान में एक पत्नी ने अपने पति की सैलरी डिटेल्स जानने के लिए आरटीआई डाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की इस प्ली को डिसमिस कर दिया। इससे पहले स्टेट की तरफ से भी पत्नी की आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने आरटीआई के जरिए पति की सैलरी स्लिप की डिमांड की थी। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की अपकमिंग फिल्म अल्फा अब थिएटर्स में रिलीज होगी। हाल ही में पता लगा कि आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ एक बड़ी स्ट्रीमिंग डील की थी। साथ ही अल्फा की डायरेक्ट डिजिटल रिलीज के लिए YRF को 215 करोड़ रुपीस भी ऑफर किए गए, पर YRF ने इसे ठुकरा दिया। दरअसल कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आलिया भट्ट की अल्फा OTT पर आएगी और थिएटरिकल रिलीज से शायद मेकर्स पीछे हट जाएं, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आई कि मेकर्स फिल्म को थिएटर्स में ही लाएंगे। फिलहाल OTT को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं है। इस फिल्म में बॉबी देओल भी एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि अल्फा थिएटर्स में ऑडियंस को कितना पसंद आती है। बड़ी स्टार कास्ट और बड़े बजट की वजह से फिल्म से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं। रिलीज के बाद ही ये साफ होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल दिखाएगी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज तेजी रही। 24 फरवरी को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,59,000 है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,66,000 में मिलेगा। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में गिरावट रही। निफ्टी 1.12% गिरावट के साथ 25,424 पर और सेंसेक्स 1.28% गिरावट के साथ 82,225 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में NTPC, कोल इंडिया, JSW स्टील, हिंडाल्को और टाटा कॉन्स टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं टेक महिंद्रा, HCL टेक, इटर्नल, इन्फोसिस और TCS आज के टॉप लूजर्स हैं। आज जे जयललिता की बर्थ एनिवर्सरी पर तमिलनाडु समेत ऑल ओवर द कंट्री उनके फैंस और फॉलोअर्स उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। चेन्नई में उनकी मेमोरियल साइट पर पार्टी मेंबर्स ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। वो तमिलनाडु की 6 टाइम चीफ मिनिस्टर रही और अपनी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए जानी जाती रही। उन्होंने कभी शादी नहीं की।
फिल्मों से राजनीति तक उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही और स्पेशल भी। उन्होंने कई तमिल फिल्म्स में काम किया और एमजी रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और एआईएडीएमके की प्रोमिनेंट लीडर बनी। जयललिता पढ़ाई में काफ़ी तेज थी और वकील बनना चाहती थी। उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा। वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जानती थी। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर लोग उन्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी लीडर के रूप में याद कर रहे हैं। और आज का बुक रिकमेंडेशन है द एंग्शियस जनरेशन, जिसे जोनाथन हेट ने लिखा है। ये किताब बताती है कि कैसे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ने आज की जनरेशन के चाइल्डहुड को पूरी तरह बदल दिया है। ऑथर समझाते हैं कि 2010 के बाद से टीनएजर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस क्यों तेजी से बढ़ रहा है। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड से फोन बेस्ड चाइल्डहुड तक का ये शिफ्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनके कॉन्फिडेंस और रियल लाइफ के अलावा सोशल स्किल पर गहरा असर डाल रहा है। ये बुक पेरेंट्स, टीचर और पॉलिसी मेकर्स को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने बच्चों को बहुत जल्दी डिजिटल दुनिया के हवाले कर दिया है। ऑनलाइन वैलिडेशन, कंपैरिजन कल्चर और कांस्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर कैसे सेल्फ एस्टीम और इमोशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च और डेटा के साथ डिस्कशन किया गया है। ये किताब आपको समझाती है कि फ्रीडम और प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। टेक्नोलॉजी यूजफुल है, लेकिन बाउंड्रीज और हेल्दी हैबिट्स के बिना वही टेक्नोलॉजी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो अगर आप पेरेंटिंग, मेंटल हेल्थ, यूथ कल्चर और डिजिटल एज की रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो द एंग्शियस जनरेशन को जरूर पढ़ें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया है हमारी साथी उत्कर्षा ने। इसे एडिट किया है हिमांशु ने और कैमरे के पीछे हैं गौतम। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।